अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है आपके पास फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। फर्स्ट करें, मेरे पास नंबर है 6:3 = 5:4। तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब सवाल में आपको कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर गिवन बिलो। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आपको दिया हुआ है, तो बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल जो मालूम करना था उसको आपने जो है वो x सपोज किया। क्या सपोज किया बेटा? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, x सपोज कर लिया। देन आपने इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा, रेशियो से जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। 54 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6/8 का 8 आ गया, 18 का 18 आ गया। यहाँ पर 6 1 = 6, 6 3 = 18। तो x = बचा 54/3। देन इन दोनों को रिड्यूस किया, 3 1 = 3, 18 सा, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 18 आ गई। देन दूसरा पार्ट a² - b²। दूसरा पार्ट दिया हुआ है आपको a² - b², a + b एंड a - b। इसमें भी आपको फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ दिया हुआ है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये फोर्थ है। तो आपने लिखा a² - b² रेशियो a + b = थर्ड प्रोपोर्शनल को x सपोज किया और a - b का a - b लिख दिया। ठीक है बेटा। अब a² - b², ये a + b रेशियो से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, = x/a - b। अब क्या किया, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b के अपॉन में a + b एज इट इज आ गया, = x/a - b। यहाँ पर एज इट इज आ गया। a + b से a + b कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा a - b। क्या बचा बेटा? a - b बचा, और ये a - b यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। a - b = x का x आ गया। अब a - b और a - b को मल्टीप्लाई किया तो a - b का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर सबसे पहले आपने फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड को x सपोज किया, रेशियो से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। देन आपने a² - b² की जगह a + b a - b लिखा। देन a + b से a + b को रिड्यूस कर दिया। फिर a - b यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा था, वहां जाके a - b से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a - b का होल स्क्वायर आ गया। थर्ड क्वेश्चन x + y का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास x + y का होल स्क्वायर, x³ + y³ एंड x + y। ये पार्ट है आपके पास x + y का होल स्क्वायर। आपने लिखा रेशियो x³ + y³ एंड यानी = x इंटू x + y। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सेकंड प्रोपोर्शनल, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल को आपने वही यहाँ पर x सपोज किया। देन आपने क्या किया, x + y का होल स्क्वायर अपॉन x³ + y³ = x/x + y। ठीक है बेटा। अब आपके बस के बाद क्या किया, x + y का होल स्क्वायर बराबर एज इट इज लिख दिया यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपने लिखा है x³ + y³ बराबर है x + x² सॉरी x³ + y³ बराबर x + y इंटू x² - xy + y²। देन यहाँ पर x/x + y एज इट इज आ गया। ये x + y से यहाँ पर 2 थे, एक कैंसिल हो गया, एक बचा। x + y डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + y = x। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x + y को 2 बार लिख दिया अपॉन x² - xy + y² एज इट इज आ गया। देन क्या किया, x + y से मल्टीप्लाई हुआ तो x + y का होल स्क्वायर आ गया अपॉन में x² - xy + y² जो है वो एज इट इज आ गया। एक और बार देखेंगे इस सवाल को। सवाल में आपके पास x + y का होल स्क्वायर, x³ + y³ एंड x + y गिवन था। ठीक है, तो आपने क्या किया, x + y का होल स्क्वायर एज इट इज रखा, x³ + y³ को खोल दिया। a³ + b³ बराबर होता है x + y + x इंटू x² - xy + y² के। ठीक है बेटा। देन आपने क्या किया, ऊपर 2x + y थे, एक कट गया तो ऊपर एक बच गया। देन x + y यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके x + y से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन x² - xy + y² एज इट इज आ गया।
देन x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल भी आ गया। आगे फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट है इसका a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सेकेंड प्रोपोर्शनल, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सही है। प्रोपोर्शनल जो है कोमा हटाया, इसकी जगह रेशियो लगाया, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b का a माइनस b आ गया इजिकल्स टू थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह x लगाया और फोर्थ प्रोपोर्शनल a प्लस b आ गया। अब आपने सबसे पहले क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोमा हटा के प्रोपोर्शनल लगाया, रेशियो लगाया, एंड हटाया, इजिकल्स टू लगाया, थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह x और फोर्थ प्रोपोर्शनल एज इट इज आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b। रेशियो में आपको पता है वैल्यू आमने सामने कर सकती है ना, ठीक है, अपॉन a माइनस b एज इट इज आ गया इजिकल्स टू x अपॉन a प्लस b यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब आपने क्या किया, ये a प्लस b से a प्लस b काटा, रेशियो में आमने सामने वैल्यू कर सकती है, a माइनस b से a माइनस b काटा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर काट दिया। अब यहाँ पर पूरे में कुछ नहीं बचा तो हमने 1 शो करा इजिकल्स टू यहाँ पर बचा x अपॉन a प्लस b। x की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस b यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस b जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस b आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो a प्लस b आ गई। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहाँ पे थर्ड मालूम करना था, वहां पर हमको फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना था, वहां पर हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को x सपोज करेंगे। पहला पार्ट है 8, 4 और 2। ठीक है बेटा, 8, 4 और 2 है, तो आपने यहाँ पर 8 रेशियो 4 इजिकल्स टू 2 रेशियो x, सही है, लास्ट वाली वैल्यू को x सपोज कर दिया लास्ट प्रोपोर्शनल को। तो अब आपने क्या किया, 8 अपॉन 4 इजिकल्स टू 2 अपॉन x। ठीक है बेटा, अब इसको अरेंज किया। अरेंज किस तरीके से किया, सबसे पहले आपने 4 और 2 को रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे बचा 2 इजिकल्स टू 2 अपॉन x, सही है यहाँ तक। अब आपने क्या किया, ये 2 यहाँ चले जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ x अकेला हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। 2 1 2, 2 1 2। आपने क्या किया, x को यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ भेज दिया, ताकि x अकेला हो जाए, देन 2 और 2 को रिड्यूस कर दिया, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। नेक्स्ट पार्ट, a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूले वाले बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है, फोर्थ मालूम करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इजिकल्स टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन फोर्थ प्रोपोर्शनल को x सपोज किया। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने रेशियो में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट जो है वो फ्रैक्शन में लिख दिया। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b के इजिकल्स टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन x आ गया। a प्लस b से a प्लस b कट गया, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कट गया। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे a माइनस b बचा, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे x बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, a माइनस b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस b आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास a माइनस b, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास आ गया a माइनस b। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट में मिडिल टर्म ब्रेक होगी, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 a माइनस b a माइनस 2 एंड 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर।
सबसे पहले ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 अपॉन a माइनस 2 आ गया इज इक्वल्स टू 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर अपॉन x आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल को हमने x सपोज कर दिया। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करी, मिडिल टर्म ब्रेक करना सबको आती है। फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 1 12 = 12। अब 8 को 2 नंबर में तोड़ना है, ए से 2 नंबर में ब्रेक करना है 8 को, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर जो है वो 8 आए। तो मैंने इसको तोड़ दिया, -6 है -2 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 + 2 8 आ जाएगा और 6 2 = 12 आ जाता है। प्लस 12 अपॉन a माइनस 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन 2a स्क्वायर था, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर कॉमन आ गया तो a बचा, 2 के टेबल में 12 आता है 6 था तो 6 बचा। यहाँ पर x का x आ गया, ठीक है। 2a स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पर 3 थे, एक अंदर रह गया और यहाँ पर 6 टाइम 12 आता है तो 6 रह गया और a स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ चुका है। देन आपने दो के पेयर बनाए, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन a है, यहाँ रह गया a माइनस 6, इन दोनों में कॉमन 2 है, यहाँ रह गया a माइनस 6, ठीक है। अपॉन में a माइनस 2 एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर a माइनस 6 अपॉन x। यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, 2 के यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो a बचा, माइनस प्लस माइनस आ गया बीच में, 2 के टेबल में 12 6 आता है तो यहाँ पर 6 रह गया। देन आपने दोनों ब्रैकेट जो सेम आ गए उनको कॉमन करके एक ही पार्ट लिख दिया, जो ब्रैकेट के बाहर है क्या उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे a माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख दिया। अपॉन में a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटू a माइनस 6। a माइनस 2 से a माइनस 2 कट गया, a माइनस 6 से a माइनस 6 कट गया, ठीक है। x को वहां पर भेज दिया तो x की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर। क्या आ गई बेटा? 2a स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस ab है। आगे है a क्यूब प्लस b क्यूब और थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये फर्स्ट है, ये दोनों फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन x। सही है बेटा। देन अब सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b के a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर एज इट इज आ गया अपॉन में a क्यूब प्लस b क्यूब एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। अपॉन में जो है वो x एज इट इज आ गया। a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब का। किसके बराबर है? a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब के, और a माइनस b एज इट इज आ गया यहाँ पर अपॉन में a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एज इट इज आ गया अपॉन में x का x आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब से a क्यूब प्लस b क्यूब कट गया, a माइनस b से a माइनस b कट गया, x यहाँ से वहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 x यहाँ आ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन बोलते हैं मिड वाले प्रोपोर्शनल को। किसको बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल, यानी 2 and 3। 2 and 3 इज अ सेकेंड प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज योर मिड जो है वो मीन प्रोपोर्शनल। पहला पार्ट है 8 और 18। सही है बेटा। पहला पार्ट क्या है? 8 और 18। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 8 और 18 था तो सेकेंड भी x सपोज किया और थर्ड को भी x सपोज किया, क्योंकि आपको मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। तो मीन आपका जो है ये कहलाता है। सेकेंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल आपका जो है वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। देन 8 अपॉन x इज इक्वल्स टू x अपॉन 18। 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x यहाँ से यार वहाँ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। जब 18 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 144। क्या आंसर आया? 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर से रूट कट गया तो x की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 5ab स्क्वायर और है आपके पास 28a क्यूब और b स्क्वायर। ठीक है, आपने जो है वो मीन प्रोपोर्शनल को x सपोज किया, 5ab स्क्वायर रेशियो x इज इक्वल्स टू x रेशियो 28a क्यूब b क्यूब b स्क्वायर। ठीक है बेटा, देन आपने क्या किया, 5ab स्क्वायर अपॉन x अपॉन 28a क्यूब b स्क्वायर। देन आपने क्या किया, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5ab स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराया 28a क्यूब b स्क्वायर से और x को x से मल्टीप्लाई कराया तो वही x स्क्वायर आ गया। 28 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आया 140। ठीक है बेटा, a को a क्यूब से कराया तो a4, b स्क्वायर को b स्क्वायर से कराया था b4, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया। इसके बाद आपने क्या किया, रूट खत्म करना था तो आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। क्या किया बेटा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन में जो है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो ये यहाँ पर बेटा सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर 28 नहीं है, यहाँ पर 20 है। क्या है? यहाँ पर 20 है। यहाँ पर 20 पुट कर दिया हर जगह। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 100 आ गया। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर को खत्म करना है तो यहाँ स्क्वायर रूट पुट किया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट पुट किया। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 4 है यहाँ पर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा रूट से, बाकी एक्स के ऊपर जो है वो 2 रह जाएगा। 4 था यहाँ पर तो 2 जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2 मेरे पास बाकी रह जाएगा। बी में भी यही चीज होगी, 4 था तो 2 कैंसिल हो गया, 2 रह गया। किस तरीके से, यहाँ पे देखें साइड पे, फर्स्ट करें a4 है तो a4 को मैंने लिखा a स्क्वायर इंटू स्क्वायर में, 4 को मैंने 2 में ब्रेक कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा a स्क्वायर, यहाँ पे यही हुआ है। देन x के यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो x जो है x रह गया, यहाँ पे क्या रह गया बेटा, तो x की वैल्यू आ गई 10 इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है a4 माइनस b4, a4 माइनस b4 एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर a4 माइनस b4 अपॉन x आ गया और यहाँ पर x अपॉन x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपने डिवाइड में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्रैक्शन था, तो डिवाइड की साइन डाल के आपने यूं लिख दिया। a4 माइनस b4 को मैंने यूं लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू x डिवाइड से मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया तो फ्रैक्शन को ऊपर नीचे कर दिया आपने यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 4 को आपने 2 में ब्रेक कर दिया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b के, किसके बराबर है, यहाँ पर रह गया x मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपने क्या किया, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर काट दिया। यहाँ पर मैं x लिखना भूल गया हूँ बेटा, देख लेंगे, रेशियो x। ठीक है, रेशियो x, तो यहाँ पर आ गया आपका रेशियो x इसी का सेकेंड और थर्ड दोनों को एक सपोज करना था ना, मैंने एक ही बार लिख दिया था। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर में माइनस b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर x वहाँ चले आएगा, डिवाइड हो रहा है, रेशियो का मतलब डिवाइड। देखें इस तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x, और यहाँ पर है x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर बचा एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपने क्या किया, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोल देंगे तो बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो रिड्यूस हो रहा होगा उसको रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का भी मतलब वही है, मीन प्रोपोर्शन को एक और बार लिखना। जैसे पहला पार्ट है 45 एक्स और 5, यहाँ 3 प्रोपोर्शनल दिए हुए, चौथा नहीं है, तो चौथे में आप क्या करेंगे, मिड को जो है जो मीन प्रोपोर्शनल है उसको 2 बार लिख देंगे। क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे, तो 45 रेशियो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेशियो 5। ये भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपने जो है वो थर्ड क्वेश्चन किया। देन 45 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 और x मल्टीप्लाई बाय x। 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, x एक्स स्क्वायर, रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 225 जो है 15 का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। नेक्स्ट पार्ट 16 x और 9, 16 x और 9, वही आपने जो है x को 2 बार लिखा, मिड को जो बीच में है ना प्रोपोर्शनल उसी को 2 बार रिपीट करेंगे, याद रखना बेटा, तो बीच में उसी को रिपीट करेंगे। तो 16 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 9, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 और x मल्टीप्लाई बाय x। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 144, और x को x से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। देन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कर दिया, 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है तो x की वैल्यू 12 आ गई। इसके बाद है आपके पास 12 3x माइनस 6 और 27, 12 3x माइनस 7 सॉरी माइनस 6 और 27। इसमें भी आपने जो है मीन प्रोपोर्शनल को 2 बार लिखना है। कैसे, 12 अपॉन 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 अपॉन 27। सही है, 3x माइनस 6 मिड में था, यानी मीन प्रोपोर्शनल यही था, तो इसको 2 बार लिख दिया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 27, 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 12, और 27 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 27 324। क्या आंसर आया हमारे पास, जब हमने 12 और 27 को मल्टीप्लाई कराया तो 324 आया। 3x माइनस 6 को 3x माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराया तो 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर आया। एक और बार देखेंगे सवाल को, सवाल में आपके पास जो है वो मीन प्रोपोर्शनल में 3x माइनस 6 दिया हुआ था, तो आपने 3x माइनस 6 को 2 बार लिख दिया। देन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, जब 12 को आपने 27 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आया 324। उसके बाद जो है आपने 3x माइनस 6 को 3x माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराया तो 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर आ गया। फिर आपने 324 का अब आपने रूट खत्म किया, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लगा के, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लगा के स्क्वायर को खत्म किया, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, बचा 3x माइनस 6, और 324 जो है वो 18 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देन आपने क्या किया, माइनस x को अकेला किया, माइनस का 6 वहां पर आया तो प्लस का 6 हो गया, यहाँ बचा 3x, 18 प्लस 6 24 इज इक्वल टू 3x। 3 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई आ रहा था, वहां जाकर 24 से डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से मुझे मिड पॉइंट में जो है वो मीन प्रोपोर्शनल में मुझे दिया हुआ है x माइनस 3। क्या दिया हुआ है बेटा, सवाल क्या है मेरे पास, 7 x माइनस 3 और 112। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ये जो x माइनस 3 था उसको 2 बार लिखा, यानी 7 के नीचे भी लिखा और 112 के ऊपर यानी न्यूमरेटर में भी लिखा।
इसके बाद आपने वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 7 को मल्टीप्लाई कराया 112 से, और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करा दिया आपने x माइनस 3 से। जब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। जब 112 जो है आपका 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर आया 784। इसके बाद आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया, x माइनस 3 बचा, और जब 784 का आपने रूट निकाला तो 784 का रूट आपके पास आया 28। क्या आया बेटा? 28। अब x को अकेला करना है, माइनस का 3 वहां चले जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 31 आ गई। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो है वो 18.3 पूरी अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।